नाइन्थ क्लास में हम लोग 14.2 तक पढ़ लिए थे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टूडेंट है घन घनाभ है। घन और घनाभ संबंधी हम लोग को सूत्र पढ़ेंगे और हम लोग उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में उसको करेंगे। तो चैप्टर का पूरा नाम है आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, इसके अंतर्गत दो चीज आते हैं, घनाभ और घन आते हैं। जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए, ये बुक है, इसकी आकृति क्या है, घनाभ के आकार की है। उसी तरह ये देख लीजिए, इसकी आकृति क्या है, तो घनाभ के आकार की होती है। उसी तरह जो माचिस की डिबिया होती है उसकी आकृति क्या होती है, घनाभ के आकार होती है। जो चौड़े वाले टिफिन बॉक्स होते हैं उनकी आकृति होती है घनाभ की होती है। तो घनाभ की आकृति हम देख रहे हैं कि आकृति घनाभ की है। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो 6 आयताकार फलक से घिरे क्षेत्र को, आयताकार होने चाहिए, याद रखिए स्टूडेंट, ऐसा होना चाहिए। तो आयताकार, आयत के बारे में आप लोग समझते हैं। देखिए ये आयत होता है, ये क्या होता है, आयत होता है। आयत के ये देखिए लंबाई बोला जाता है, इसको चौड़ाई बोला जाता है। ये लंबाई आमने सामने और चौड़ाई आमने सामने का होते हैं, आपस में बराबर। ये आयत की परिभाषा है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। 8th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, और नहीं तो जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो ज्योमेट्री में आप लोगों को बतलाएंगे आयत के बारे में। ठीक है, तो 6 आयताकार फलकों से घिरे क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या, तो हम बोलते हैं घनाभ। घनाभ में देखिए लंबाई, चौड़ाई और एक ऊंचाई होती है। क्या होती है, ऊंचाई होती है। ये तीनों अलग अलग होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर 2 बराबर भी हो जाए, तीसरा अलग है, तो उसे हम घनाभ ही बोलेंगे। लेकिन जब तीनों बराबर हो जाए, यानी वर्ग बन जाए, क्या बन जाए, तो देखिए वर्ग बन जाए, तो ये बन जाएगा आपका घन, यानी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर तीनों बराबर हो जाए तो घन होंगे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग भिन्न भिन्न हो तो घनाभ होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं घनाभ जो बनता है आयताकार क्षेत्रों से बनता है, और घन जो बनता है वर्गाकार क्षेत्रों से बनता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं वर्गाकार क्षेत्रों से बनता है। तो जरा देखते हैं स्थिति घनाभ में। ठीक है, ये देखिए घनाभ के लिए देखिए हम क्या करते हैं, जरा फिगर को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यह हम का ले लिए, तो आयत ले लिए। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, इसको यहां से मिला देंगे स्टूडेंट, इसको यहां से मिला देंगे स्टूडेंट, इसको यहां से मिला देंगे, इसको यहां से मिला देंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपका बन गया घनाभ। क्या बन गया, घनाभ। इसको L बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, और ये जो होगा स्टूडेंट इसको D हो गया स्टूडेंट, इसको H बोलते हैं। यानी L, B, H तीन होते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होते हैं, अलग अलग। देखिए 6 आयताकार फलक कौन कौन होते हैं, एक बार ध्यान से समझिए। देखिए ये ऊपर वाला है, ठीक, इसके नीचे 2 हुआ, इसके अगल, और ये देखिए ये साइड वाले 2 हो गए। फिर देखिए पीछे, आखिर क्या हो गए, आगे। यानी 6 आयताकार फलक होते हैं, और 6 आयताकार फलक से मिलकर क्या बनाते हैं हम लोग, घनाभ बनाते हैं। ये अगर मिला दें, यहाँ से अगर ये मिला दें, यहाँ से ये मिला दे तो बन जाता है द्विघात। यहाँ से ये मिला तो बन जाता है द्विघात। तो ये कहलाता है शीर्ष। A, B, C, D, ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर A और B, यहाँ C कर देते हैं, यहाँ D कर देते हैं, यहाँ E, A, B, C, D, E, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा C, ये क्या हो जाएगा 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कहेंगे कि घनाभ के 8 को शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है,
यहाँ देख लीजिए, नोट करके लिख देते हैं स्टूडेंट आपके लिए। घनाभ के 8 शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, जब किनारा की बात करते हैं तो शीर्ष कौन कौन होगा? 8 को। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, जरा देखिए दूसरा, घनाभ के 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं, यानी भुजा हुए। ठीक है, 12 किनारे होते हैं। तब देखना चाहेंगे कौन कौन होंगे। यहाँ से ए बी, यहाँ से भी, फिर यहाँ से बी सी, फिर यहाँ से क्या बचते सी डी, फिर देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से ए डी भी हो जाएगा, यहीं ले लीजिए ए डी। फिर यहाँ से आप दिएगा ये ए बी डी सी सी डी ए डी, फिर यहाँ से बी ई हो गया स्टूडेंट, डी हो गया। फिर यहाँ से सी जी, सी और जी होगा। फिर यहाँ से सी जी हो गया, यहाँ से ई एफ, ई एफ होगा, ये स्टूडेंट। अब यहाँ से ए एफ होगा, ए एफ होगा स्टूडेंट, सी जी हो गया है, सी जी हो गया है। और जब देखिए यहाँ से जी होगा, सी ई हो जाएगा, यहाँ से जी के बाद देखिए यहाँ से हो जाएगा जी एच, सी एच हो गया स्टूडेंट। यहाँ से एफ जी, यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट एफ जी, यहाँ से हो जाएगा एच डी, एच डी हो गया स्टूडेंट, पी ई हो गया है, बी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये स्टूडेंट घनाभ के 12 किनारे होते हैं। ठीक है, कितने किनारे होते हैं? तो 12 किनारे होते हैं। ठीक है, तीसरा, घनाभ के 4 विकर्ण होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं। है? इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट, इसके बाद हम 5वां में आते हैं। घनाभ के 6 आयताकार फलक होते हैं, 6 आयताकार फलक होते हैं स्टूडेंट। कितने होते हैं? 6 आयताकार फलक होते हैं। अब कहिएगा कौन कौन सा, आप इसमें से देख लीजिएगा, खोज लीजिएगा कौन कौन आयताकार फलक होते हैं। आपको समझाया भी है। ये हो जाएगा यहाँ से, ये आमने सामने, देखिए ये हो जाएगा आमने सामने, फिर आगे और पीछे, और ऊपर और नीचे होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे। सूत्र का है, सूत्र क्या है? पहला सूत्र है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन V बराबर L गुने B या गुने H। ठीक है, तो देखिए L बराबर हो जाएगा V बाटे B या गुने H। फिर देखिए यहाँ से निकाल देते हैं, L बराबर V बाटे, L निकल देना, B अब ले लेते हैं, B बराबर V बाटे L गुने H। फिर H बराबर निकलना V बाटे L गुने B। ठीक है, अब आते हैं दूसरा इसी का फॉर्मूला पे। L बराबर निकलना हो तो V बाटे B गुने H। V क्या है? तो आयतन। B क्या है? तो चौड़ाई। H क्या है? ऊंचाई। L क्या है? लंबाई। ठीक है, घन का, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू L गुने B, ऐसे करते हैं, 2 इंटू L गुने B प्लस B गुने H प्लस L गुने H होता है। ठीक है, यह समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी 2 से गुना करेंगे तो 2 L गुने B प्लस 2 B गुने H प्लस 2 L गुने H, L गुने H, 2 L गुने क्या स्टूडेंट? H। ऐसा होता क्या? जैसे आप लोग जिस कमरे में बैठे हुए थे, घनाभाकार है। कैसा है? तो ये घनाभाकार है। घनाभाकार में जब हम देखते हैं इसको, तो देखिए ये हुआ आपका, ये देखिए यहाँ से देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका चौड़ाई, ये हो जाएगा उसका ऊंचाई, और ये स्टूडेंट जो होगा एरिया, ये होगा लंबाई। जैसे बोर्ड को देखिए, ये बोर्ड में देखिए क्या है,
यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ, लंबाई। आइए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, चौड़ाई। और ये आपका मोटाई जो होगा ये ऊंचाई का काम करेगा, ठीक है। इस पर भी आप आ सकते हैं। देखिए ये जो हुआ आपका लंबाई, ये हुआ चौड़ाई, और ये यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, ये हो गया आपका ऊंचाई, ठीक है। तो अब जब निकालिएगा स्टूडेंट, तो ध्यान से समझिएगा कि उसमें क्या होगा कि लंबाई गुने एल गुने बी करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कमरे का लंबाई ये चौड़ाई घेर देंगे तो ए वो लंबाई गुने चौड़ाई, फिर बी गुने ऊंचाई। बी गुने ऊंचाई का मतलब एक बार ऊंचाई लेंगे कमरा के, एक बार चौड़ाई लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लंबाई और चौड़ाई जैसा काम करना शुरू कर देगा। फिर उसी तरह एल गुने एच करेंगे और इसको ऐड कर देंगे तो आपका निकलेगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हुआ आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एल गुने। चलिए तीसरा नाम है, इसी का तीसरा में घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है, बी बोलेंगे इसको स्टूडेंट, √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच, ठीक है। घनाभ में 4 दीवार होते हैं स्टूडेंट, क्या होते हैं, 4 गो दीवार होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे ये साइड में, तो 4 गो क्या होते हैं स्टूडेंट। तो अब जरा देखिए इसके घनाभ के चारों दीवारों के क्षेत्रफल, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, समझ रहे हैं। चारों दीवार देखिए ये हुआ आगे पीछे साइड में, तो 2 4 होते हैं, चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2h × L प्लस बी। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा जहाँ L बराबर लंबाई हो गया, B क्या हो गया तो चौड़ाई हो गया, और H क्या हो गया फ्रेंड तो ऊंचाई हो गया, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट होता है घन, यानी क्यूब, ठीक है, क्यूब, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, घनाभ में क्या होता है, घन में क्या होता है, तो ठीक सब वही चीज होगा, शीर्ष उतना ही होंगे, किनारे उतना ही होंगे, विकर्ण भी उतना ही होंगे, सिर्फ अंतर यही है कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपस में क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। तो पहला होता है घन का आयतन बराबर, यानी आयतन भी बराबर भुजा क्यूब। अगर भुजा को ए मानते हैं तो ए के पावर 3, और दूसरा इसी से ए निकालना हो यानी भुजा, तो घनमूल और घन का आयतन। और तीसरा स्टूडेंट आपको निकालना हो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है स्टूडेंट, यानी इसको हम लिखेंगे 6a², ये क्या है तो भुजा है। और चौथा फॉर्मूला है स्टूडेंट घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण बराबर होगा स्टूडेंट आपका √3a, कितना हो जाएगा तो √3a, ये क्या है भुजा। तो जरा घन का फिगर स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ पर आप लोग छोटा से घन बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। घन का ऐसे सब इसमें आपस में क्या होते हैं तो बराबर होते हैं, जितना उसमें 6 होगा इतना ही 6 होगा, A B C D E F G H सब इसी तरह होता है, सिर्फ अंतर होता है क्या कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये स्टूडेंट आपका फार्मूला हुआ, इसी फार्मूले पर हम लोग चैप्टर में एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इस फार्मूले को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, फिगर को बनाना सीख लीजिए, कैसे फिगर को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। एक बार और आपको दोनों का फिगर, घन और घनाभ का फिगर बनाने के बारे में बताएंगे, कैसे घन और घनाभ का फिगर को हम बनाएंगे। तो अब तक बोर्ड पर से जो लिखा हुआ इसको आप लोग उतार। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे स्टूडेंट। कुछ नोट और हैं, घनाभ या घन की भुजा के गुना कर दिए जाए, 2 गुना कर देते हैं,
तो आयतन के पावर 3 दुगना कर रहे हैं तो 2 के पावर 3 का 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। और पृष्ठ क्षेत्रफल के स्क्वायर अगर 2 से गुना करते हैं तो 2 कैसे दुगुनी क्या ये हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाता है। यदि किसी घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल एक क्षेत्र होता है ना एक्स वाई जेड हो एगो एक्स एगो वाई एगो जेड हो तो आयतन भी स्क्वायर होता है फॉर्मूला एक्स वाई जेड। आगे इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे कि भी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड होता है। पहले फिलहाल आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, सूत्र लर्न कर लीजिए, उसके बाद में चलिए एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम कराने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो आप लोगों को जैसे में हम 15 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप लोगों को 3 तक आप लोगों पर हम छोड़ते हैं। ठीक है, आप इससे पहले फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए। लर्न करने के बाद में आप लोग क्वेश्चन 4 से हम बनाना शुरू करेंगे और आप लोग जो बोलिएगा कमेंट कीजिएगा कि नहीं सर जो जो नहीं बन रहा है तो उसमें बनाएंगे। पहले सूत्र को याद कर लीजिए, उसके बाद ही हम इस एक्सरसाइज में आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम क्वेश्चन 4 से हम चलते हैं। ठीक है, चैप्टर आप लोग स्ट्रेंथ है कितना तो 15 एक्सरसाइज। 15 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 हम चलेंगे। 1 2 3 आप लोग का होमवर्क है। ये होमवर्क आप लोग जो परिभाषा या सूत्र लिखवाए हैं इसी पर आधारित है। ठीक है, ये काम आपका है, नहीं बनेगा तो आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दीजिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः एल दे दिया आपका 12 मीटर, बी दे दिया इसमें कितना और बी दे दिया आपका 4 मीटर। चलिए एच कितना दे दिया देख लीजिए, एच दिया है 3 मीटर। ठीक, प्रश्न में आपको बोला है तो उससे बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जिस कमरे में रखी जा सकती है। जरा देखिए ध्यान से, अगर ये देखिए ध्यान से घनाभ का एक पोर्शन केवल दे रहे हैं एक भाग, इसी को हम विकर्ण बोलेंगे। क्योंकि देखिए अगर सीधा रखेंगे तो छोटा होगा, तो जब पूरा ये सबसे अधिक तिरछा यही होगा। तो सबसे जो बड़ी लंबाई पूछा है आपको डायरेक्ट विकर्ण ना कहकर इनडायरेक्ट विकर्ण ही पूछा है। क्योंकि यही देखिए ये जो है देखिए ये भाग देखिए यहाँ से देखिए ये पेन है ना, लेकिन इसी देखिए इतना जगह खाली छूट रहा है, इसी को ऐसे कर देखिए इतना ही पर भर जा रहा है, बेसी हो जा रहा है पेने का भाग और है ना। तो ये जो सबसे लंबी भुजा जो होगी वो क्या होगी तो घनाभ के विकर्ण होंगे। तो इस कमरे में रखी जा सकती है उस छड़ की लंबाई। तो आप सीधे लिखिए b बराबर आपका फॉर्मूला लिखवा है एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल कितना है तो देख लीजिए, आपको मिला लीजिए। एल है 12 के स्क्वायर, बी कितना है तो 4 के स्क्वायर, एच कितना है तो 3 के स्क्वायर। ये हुआ 144, एच 4 का 16, कितनी का 9, जोड़ लीजिएगा 16 9 25, 144 169, यानी डी का मान 13 मीटर। ये स्ट्रेंथ क्या है जो उस कमरे में बड़ा से बड़ा छड़ को रखा जाता है उसकी लंबाई हो गया कितना स्ट्रेंथ तो 13 मीटर लंबा छड़ हम अधिक से अधिक रख सकते हैं। इससे बड़ा हम छड़ उस कमरे में नहीं रख सकते हैं, छोटा तो रखा जा सकता है। देखिए पांचवा, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था, एकदम फॉर्मूला पर स्टूडेंट आप लोग भी बना सकते हैं। कैसे, यदि किसी घन की प्रत्येक किनारा माने भुजा स्ट्रेंथ होता है, हम भुजा को ए माने हैं। ठीक है, ये कितना दे दिया है तो 10 सेमी दिया स्ट्रेंथ। पूछा क्या है तो 2 चीज पूछा है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 6 गुण भुजा स्क्वायर यानी 6 ए स्क्वायर। बाद में यही स्क्वायर लिखते चलेंगे। ठीक है, 6 ए के मान कितना है तो 10 के स्क्वायर, ये हुए 6 10 दाई में 100 कितना हुआ 600 सेमी स्क्वायर। और दूसरा पूछा है आयतन। क्या पूछा है आयतन। तो आयतन बराबर स्टूडेंट क्या होता है, आयतन बराबर होता है स्टूडेंट भुजा क्यूब होता है। क्या होता है भुजा क्यूब होता है। भुजा यानी ए के पावर 3, ए के पावर 3 के 10 के पावर 3 कितना देखते हैं ये 10,000 सेमी, 1000 सेमी क्यूब। ये स्टूडेंट आपका क्या हुआ आंसर हो गया। तो ये आप आसानी से बना सकते हैं।
छठा दिया है 4 मीटर ऊंचाई पर एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, हवा के आयतन निम्नलिखित है। याद रखिए वर्गाकार बोल दिया, क्या बोल दिया, वर्गाकार। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, ठीक। यानी जो कमरा जो है वर्गाकार है, ठीक, 4 मीटर ऊंचाई के वर्गाकार कमरे जिसकी भुजा दी है, ऊंचाई उसका सिर्फ अलग है लेकिन लंबाई चौड़ाई वही है। यानी एल बराबर बी कितना दे दिया, तो 6 मीटर, और एच कितना दे देते हैं, 4 मीटर। हम बोले थे वीडियो के स्टार्टिंग बोले थे कि घनाभ में तीनों अलग अलग होते हैं, लेकिन दो भी अगर बराबर हो जाए और एक अलग हो जाए तो भी वो घनाभ ही होगा। तो सिर्फ अंतर इसमें है कि लंबाई और चौड़ाई, यानी कमरे की लंबाई चौड़ाई बराबर है लेकिन ऊंचाई क्या है, दूसरा है, ऊंचाई बदल गया है, 4 मीटर है। तो प्रश्न में आपको स्टूडेंट क्या पूछा है जरा देखिए, तो पूछा है आयतन, तो बस सीधे आयतन का प्रमाण लगा लीजिए, मान रख दीजिए। आयतन घना वाला लगाएंगे, एल गुने बी गुने एच, इन्हें वर्गाकार बोला है तो वर्गाकार, लेकिन इसमें तो वर्गाकार सिर्फ कमरा है लेकिन उसकी ऊंचाई जो है वो सिर्फ क्या है, 4 मीटर ऊंचा है। कमरा की लंबाई और चौड़ाई सिर्फ बराबर है, ऊंचाई अलग है, तो ये घनाभ की बनाएगा और घनाभ बनेगा, तो घनाभ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा एल के मान 6 और बी के मान भी 6 और एच के मान कितना हो जाएगा 4, 6 का 36, अब इन्हें 4 कर लीजिए फिर से, 6 4 24 है, अब चलती है 12 2 14 144 मीटर है, तो मीटर क्यूब, सेमी है तो सेमी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन हुआ था। आप लोगों के स्टूडेंट 9 तक होमवर्क में 1 से लेकर, याद रखिएगा होमवर्क में आप लोग 1 से लेकर 9 तक हम दे रहे हैं। आपको इतना क्वेश्चन करने के बाद में आप लोग जो नहीं बनेगा 9 तक में, तो आप लोग हमसे पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, नहीं तो इसके बाद हम आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो 9 से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेंगे।